बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 12 रबीउल सबको मुबारक हो। आज 12 रबीउल की चांद रात है, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ खीर। अच्छा जी, खीर के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 4 साढ़े 4 किलो के करीब दूध है। मैंने पाउडर फॉर्म में भी दूध लिया था, जिसको मैंने इसके अंदर मैश करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन ये बॉयल होने वाला ही है, तो इसके साथ ही मैं अब तकरीबन आपको इसके अंदर जो जा रही हैं चीज़ें वो दिखा देती हूँ। ये पिसा हुआ खोपरा है जो मैंने लिया है, साथ में बादाम है, केवड़ा है और पिस्ते हैं, जो इसके मैं छिलके भी रिमूव कर दूँगी। साथ में मैंने रखी हुई है बर्फ़ी। खोया मैंने नहीं लिया, लेकिन बर्फ़ी से भी बहुत अच्छी सी ये मज़ेदार सी खोया खीर बन जाती है और वाक़ई में ये बहुत ही मज़े की बनती है। मैं ख़ास करके 12 रबीउल वाले दिन ही ये चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि खोया बहुत ज़्यादा लगता है एक्सपेंसिव। तो तकरीबन जी जनाब, ये मैंने बर्फ़ी निकाल ली। अब मैं इसको थोड़े से टुकड़े फॉर्म में कर दूँगी। अच्छा जी, ये बहुत फ्रेश है और स्टेम जो है मैंने निकाल लिए हैं 10 से 15 जो हैं मैंने इलायची ले ली। अब जो है इनके मुँह जो हैं वो मैं खोल दूँगी, ताकि ये दूध में चले जाए और अच्छी सी खुशबू दूध में फैला दें। तो सबके मैंने जो थे वो मुँह खोल दिए थे, ताकि जो इनके बीज हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद ये तकरीबन हिला रही थे कि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए, और उसके बाद ये मैंने सब बर्फ़ियों को टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया है। और इस टाइम जो बच्चे थे ना, कह रहे मम्मा एक तो दे दें आप, तो मैंने कहा नहीं नहीं खबरदार। लेकिन फिर बच्चे तो है, फिर थोड़ा सा तर्स भी आता तो मैंने एक टुकड़ा उठा के दोनों को हाफ ऑफ करके दे दिया था। और जी जनाब, ये बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली खीर। अच्छा जी, मैंने दिए थे टोटा चावल, जो मैंने भिगो के रख दिए थे काफ़ी देर, तो चावल अब फूल चुके हैं। तो अब इनकी भी बारी आ चुकी है कि ये भी अब दूध में चले जाएँ। तो बस अब मैं इनको, इसका पानी मैं निथारने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, क्योंकि दी तकरीबन 10:30 या 10 के करीब, साढ़े 10 जो है लास्ट है, तो फिर उसका हमारी गैस भी चली जाएगी। इस टाइम जो है तकरीबन 8:30 का टाइम है। मैंने कहा जितना भी हो सकता है खीर का काम कर लूँ, नहीं तो फिर सुबह ही मुझे करना होगा। तो मैंने कहा जब तक चावल डाल दूँ, ताकि चावल भी थोड़े से बॉयल हो जाएँ इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी चावल जो था वो काफ़ी देर तक मैंने रखा था भिगो के। अच्छा जी, अक्सर कुछ खीर के अंदर मैं चावल बॉयल करके डालती हूँ और बहुत सी जगह पे मैं नहीं भी डालती हूँ, जब मुझे काफ़ी टाइम पकाना होता है। अच्छा जी, ये पिस्ते भी मैंने जो थे वो उनके छिलके रिमूव कर दिए, तो अब ये भी थोड़े से जाएँगे। थोड़े से मैं पकते हुए मैं डालती हूँ, ताकि वो अच्छे से हो जाएँ, और थोड़े मैं बाद में जब खीर पूरी मुकम्मल हो जाती है तब डालती हूँ। उसके बाद जी जनाब, अब बर्फ़ी भी चली जाएगी। इसके अंदर खोपरा मैं डालूँगी एंड के अंदर, थोड़ा-सा मैं बाद में बीच में पकते हुए भी डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं डालूँगी इसको। खीर ये तकरीबन दूध के साथ जो है ये बर्फ़ी भी पक जाएगी, अच्छी सी घुल जाएगी। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर खोया नहीं भी डालें और बर्फ़ी डाल दें ना, तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसकी एंड में जो शक्ल होगी ना, वो देखिएगा, इसका गाढ़ापन, इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है कि मैंने आस-पास जगह बाँटी थी ना, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बाजो आप बहुत अच्छी वाली खीर बनाते हो ये रबी अव्वल की। तो फिर उन्होंने कहा था कि आप हमें बताइएगा। मैंने कहा आप मेरी वीडियो पे जाके रिसर्च करिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, लेकिन मैं 13 रबी अव्वल को अपलोड करूँगी। तो कहने लगी ठीक है ना। तो ख़ैर जनाब, इस टाइम मैं इसको फिर जल्दी-जल्दी करने में लगी हुई थी कि ये हो जाए। अच्छा जी जनाब, ये अभी सुबह का टाइम हो गया था, तो अब देखें माशाल्लाह जितना मैंने इसको पकाना था पका लिया। अब ये सुबह के टाइम 9:30 बजे मैं उठ के फ़ौरन से फ्रेश होने के बाद फ़ौरन मैंने इसको बॉयल करने, बल्कि मैं 7 बजे उठी थी। 7 बजे उठने के बाद जो था ना, मैंने हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर जो मैं उठी हूँ 9:30 बजे, मैंने कहा यार कहीं खीर तो नहीं लगे, लेकिन मैंने धीमी आँच पे रख दिया था। तो अब देखें माशाल्लाह से इसका आप कलर देखें, और आपको अंदाज़ा ही हो गया होगा कि कितना पका। उसके बाद जी मैंने डाल दी थी चीनी। चीनी डाल दी, उसके बाद जी अच्छे से इसको, क्योंकि खीर जो होती है ना, जो खोया टाइप की जो खीर होती है, वो थोड़ी गाढ़ी-गाढ़ी बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने कहा जब तक बच्चे नहीं उठ रहे। अच्छा जी, इस टाइम जो है खोपरा भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि खोपरा मैं बाद में डालूँगी। खोपरी का क्या कॉम्बिनेशन है इसका, यार आप यकीन करें, खोपरा आप कभी डाल के देखें खीर के अंदर, पकती हुई खीर के अंदर। इतना अच्छा जी, यहाँ पे इतने मज़े की लगती है। यहाँ पे एक छोटी-सी टिप भी दूँगी, जिनकी खीर जल जाती है, तो वो घबराएँ नहीं बहुत ज़्यादा जल जाए। तो आप एक उस डेगची में से निकालने के बाद आप खोपरा और सूखा दूध आप डाल दें। आप यकीन करें, खीर को नया लुक मिल जाता है। एक छोटी-सी टिप दे रही हूँ। जी जनाब, माशाल्लाह देखें खीर मेरी कितनी ज़बरदस्त हो गई। अब मैं इसके अंदर एंड में डाल रही हूँ केवड़ा।
आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कितनी गाढ़ी और कितनी मज़े की इसकी कलर देखें आप। बहुत ही, ये खाने में भी इतने मज़े की थी कि बस मेरा बेटा जो था ना वो कह रहा था मम्मा दे दो आप, बस दे दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये आपको एंड में ही मिलेगी सब कुछ बँटने के बाद। तो फिर मैंने इसको फिर दोपहर में दे दी थी क्योंकि मैं सारा काम निपटा लिया था क्योंकि मुझे पुलाव भी चढ़ाना था। मैंने कहा जब तक खीर ठंडी होगी क्योंकि डब्बों में पैक भी करनी है तो ठंडा ही करना पड़ेगा। जी जनाब, खीर मेरी हो गई माशाल्लाह से रेडी। मैंने पिस्ते डाल दिए, बादाम डाल दिए इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा ठंडी जगह पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए क्योंकि गरम-गरम तो हम बॉक्स में नहीं डालेंगे ना। तो फिर उसके बाद मैंने इसको फिर उतार के स्टैंड में रख दिया था। तो जी जनाब, दूसरा प्रोसीजर मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने प्याज़-व्याज़ काट ली थी तकरीबन। अच्छा, मेरा इरादा था मैं घरवालों के लिए बनाऊँ लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा थोड़ा-थोड़े पैकेट ना फिर हम बाहर भी बाँट देंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसके लिए मैंने लिया था साबुत धनिया और सौंफ को, जो मैं इसको हल्का-सा सौते कर रही हूँ। अच्छा जी, ये भी मैंने कर लिया, सौते कर लिया। उसके बाद गरम मसाला मैंने इसके इसके अंदर डाल दिया था। उसके साथ-साथ बच्चों के लिए मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हो गई थी कि वो फिर उठ गए थे, मम्मा नाश्ता दे दें, क्योंकि नाश्ता तो ये लोग फिर गरम-गरम ही करते हैं और फिर गरम-गरम नाश्ता मैं कहती हूँ कि उठ जाओ नहीं तो मैं बना के रख दूँगी। तो मेरी ये धमकी आखिरी यही होती है कि मैं बना के रख दूँगी। तो बस फिर वो उठना पड़ता है, फिर इसलिए मैंने कहा चलें साथ में साथ मैं ये भी करती रहूँगी। साथ में साथ ना सारा काम मुझे निपटाना है क्योंकि हस्बैंड अभी सोए हुए हैं। मैंने कहा उनको डिस्टर्ब करने से पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, नहीं तो वो कहेंगे आपने बहुत ही देर कर दी होती है। तो जी जनाब, उसके बाद जी मैंने तकरीबन प्याज़ लाल करने के बाद फिर मुझे याद आएगा तेज़ पत्ता तो रह ही गया था, फिर वो मैंने डाला। साथ में जी ये मैं पराठा भी बना रही हूँ गरमा-गरम और लगी हुई हूँ, खुद वीडियो भी बना रही हूँ। रिंग लाइट का मेरा कुछ अता है ना पता है कि कहाँ रखी हुई है और फिर मुझे सेट भी नहीं करनी आती, सच्ची बात है। वो बेटा ही करता है, वो सोया हुआ है। अब मैं उसको उठाऊँ, बस मेरी आखिरी धमकी ये रहेगी कि तुम उठ जाओ, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं उठाने वाली और नाश्ता मैं ठंडा ही बना के दूँगी। तो दोनों हाथों से काम जारी थे, एक तरफ नाश्ता, एक तरफ मैं पुलाव का मैंने कहा मसाला मैं रेडी कर दूँगी। जब ये उठेंगे, जब हम इन लोगों ने बाँटना होगा, उसका थोड़ी देर बाद फिर दम लगाऊँगी। उसके बाद जी जनाब, मैंने डाले थे इसके अंदर टमाटर, 4-5 टमाटर, और मैं इसको कर दूँगी कवर करके ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाएँ। ताकि अच्छे से ये नरम पड़ जाए, फिर मैं उसके बाद जो है, जो चिकन विकन इसके अंदर डालना होगा वो मैं डालूँगी। सबसे पहले मैंने टमाटर इसलिए डाले ताकि ये अपना कलर छोड़ दें और अच्छे से, और मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सिर्फ टमाटर डाले। टमाटर ही अपना कलर छोड़ेगा, वो ऐसा लगेगा कि मैंने कोई अलग। अच्छा जी जनाब, इसके अंदर वो जो मैंने सौते करके जो बताया था सौंफ और साबुत धनिया, वो मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। उसके बाद ये धनिया पाउडर लिया है और जी जनाब ये है ज़ीरा पाउडर, नमक और ये दही है। और जी चिकन आ गया है मेरा, फ्रेश होके धो दिया है मैंने। अब जी जनाब, अब मैंने करना क्या है, इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और जी जनाब जो ये मैंने रखे हुए हैं पाउडर फॉर्म में सारे स्पाइसेस, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब जाएगा भाई जो बना हुआ इसका ख़ास मसाला है, जो इसका अहम काम है, वो इसके अंदर डालने वाली हूँ। उसके बाद जी मैंने दही ऐड कर दी इसके अंदर जल्दी-जल्दी से। तो मैं आपको अपनी चिकन पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये इस तरह मैं बनाती हूँ। और मटन की जो होती है ना वो अलग होती है, उसका तो अलग ही जायका होता है। ज़्यादातर जो पुलाव होता है ना वो मटन में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग बड़े के गोश्त बनाते हैं, कुछ लोग चिकन के, तो मैं इस टाइम चिकन में बना रही हूँ तो उसकी रेसिपी ये है जिस तरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा जी उसके बाद थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद जी तकरीबन फिर मैंने इसके लिए हरी मिर्चें जो थी मैंने वो ले ली थी 10-15, और लहसुन और अदरक। अब मैं इसको कूट लूँगी और कूटने के बाद, ज़्यादा कूटना नहीं है, दरदरा जैसा कूटते हैं ना उस टाइप का कूटने के बाद इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, ये सब मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको रखना था और मैंने तकरीबन आधा घंटा, बल्कि 1 घंटा रखते हैं, मैंने आधा घंटा रखा था। तो फिर उसके बाद देखें टमाटर हैं, इसके अंदर कोई लाल मिर्च पाउडर नहीं गया, सिर्फ़ ये टमाटरों ने अपना कलर छोड़ा है। इससे कोई जो पुलाव है ना वो लाल नहीं होगा। अच्छा जी, ये हो गया है। इसके अंदर मैंने सारा जो था ना चिकन का मसाला वो ऐड कर दिया है। आप ऐसे इस तरह पुलाव बनाएँगे तो बहुत ही ये मज़े का लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो तकरीबन मैं इस तरह बना के फुल रेडी करके रख रही थी।
तो जी जनाब, खीर मेरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जब तक मैं जो है बॉक्स बना लेती हूँ और बॉक्स बना के एक साइड पे करके रख देती हूँ ताकि एक काम मेरा निपट जाए। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से पुलाव की भी तैयारी करनी थी क्योंकि मैंने मसाला रेडी कर लिया था, चावल भीगे हुए थे, तो मैंने कहा फ़ौरन ही मैं डाल दूँगी सब ये बॉक्स बनाने के बाद। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा ये कर लेती हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी ठंडी हो गई थी और देखें इस पर जो मलाई जमती है वो कितनी गाढ़ी थी। ये आप यकीन जाने इसका कलर देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने मज़े की बनी होगी ये खीर, और वाकई में बहुत मज़े की थी। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा खोपरा जो ऊपर से था वो मैंने स्प्रिंग कर। तो जी जनाब, उसके बाद जो था मसाला पुलाव का रेडी हो गया था। मैंने खीर के पैकेट पहले ही बना के रख दिए थे क्योंकि खीर ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैंने पुलाव का जो था वो मैंने चावल इसके अंदर ऐड करके डाल दिए थे, और मैंने कहा चलें साथ के साथ जो है पुलाव भी जल्दी से रेडी कर देती हूँ, सारे काम एक साथ हो जाएंगे क्योंकि खीर के डब्बे मैंने रेडी कर दिए हैं और पुलाव भी साथ के साथ रेडी हो जाएगा क्योंकि इस टाइम जो था टाइम हो रहा था तकरीबन 2:30-3 के करीब ही हो रहा था। पुलाव मेरा रेडी हो गया था माशाल्लाह से। बच्चों को मैंने गरम गरम दे दिया था, लेकिन पैकेट में तो थोड़ा सा मैंने देर में डाला था, थोड़ी देर बाद, ताकि जो है क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्स हैं फिर गरम गरम नहीं डालना चाहिए उसके अंदर। तो ये माशाल्लाह पुलाव मेरा बिल्कुल रेडी हो गया जी। सब पैकेट मेरे रेडी हो गए हैं, बस हस्बैंड और बच्चे तैयार हो जाते हैं तो फिर ये ले जाएंगे, और जिन्हें मोहल्ले में भेजना है तो वो मैं प्लेटों के साथ सर्व करके भेज दूँगी, और बाकी जो दूर दराज जाना है तो वो फिर मैं थैलियों में पैक कर रही हूँ, जैसे कि नन के घर में या फिर बेटे के ससुराल में या फिर आसपास कहीं भी जाना हो तो बस ये सब मैंने थैली में पैकेट कर दिए हैं और ये बच्चे अपने साथ ले जाएंगे और हस्बैंड। तो ये पुलाव थोड़ा सा बचा था कि अब मैं थी और मेरा जो था बड़ा बेटा, वो हम दोनों अब ये खाएंगे, और खीर ये सिर्फ हम लोगों के लिए बची थी जो मैंने निकाल के अपने हस्बैंड और बेटे छोटे बेटे के लिए रख दी थी। अब मैं एंड में टेस्ट करूँगी कि कैसी बनी है। तो देखने और शक्ल से तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैंने कहा एक और स्पून ले लेती हूँ, वरना तो मैं मीठा क्योंकि कोई 2 दिन से बदपरेज़ी हो चुकी है। तो माशाल्लाह इतने मज़े की बनी थी, आप यकीन जाने कि मैं तो बहुत, यानी कि मैंने नहीं ज़्यादा खानी थी क्योंकि मुझे पता है फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाए। तो जी जनाब, अब इस टाइम मैं फ़ारिग हो गई हूँ बिल्कुल, सबको देने के बाद, खाना वाना बंटवाने के बाद, सब न्याज वगैरह करने के बाद अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ। तो मैंने कहा अपनी वीडियो का एंड कर दूँ। अच्छा, बहुत से लोग इस बात पे इख्तलाफात भी हैं कि हम रबीउल अव्वल क्यों मनाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि रबीउल अव्वल हमारे लिए ईद के ही तरह का खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। बहुत से लोग घर को सजाते हैं, चरागा करते हैं, सबकी देखें अपनी अपनी खुशी है, अपनी मोहब्बत अपने प्यारे नबी से ज़ाहिर करने की है। और मैं ये समझती हूँ कि वाकई में जब आसमान पे फरिश्तों ने, हूरों ने, सब ने, रब सबसे बढ़ के रब ने इस दिन के लिए खुशी मनाई, तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हम तो उससे ज़्यादा यही कर सकते हैं, अपने घर को थोड़ा बहुत सजा सकते हैं और नियाज़ फातिहा कर सकते हैं, एक दूसरे के घर में इस दिन के दिन खाना भेज सकते हैं, मोहब्बतें बांट सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए बहुत ख़ास है, और इस ख़ास खुशी का इज़हार हम अपनी मोहब्बतों से इस तरह करते हैं कि घर में कुछ अच्छा बना लेते हैं। मेरा दरअसल मानना ये है कि इन्हीं दिनों में अल्लाह ताला देखें बहुत रहमतें बरकतें भी पैदा कर देता है। उस रब की शान ही अलग है और वो अपने महबूब की शान ही अलग बयान करता है, और मैं कहती हूँ इसमें कोई इख्तलाफत नहीं होने चाहिए। और हम हर त्यौहार मनाते हैं तो हमारे लिए रबीउल अव्वल क्यों नहीं। अब जब रबीउल अव्वल है तो सदियों से चलता आ रहा होगा ना, तो किसी ने तो ये चीज़ मनाई होगी जिसको लेकर हम लोग आज तक चल रहे हैं। तो बस मेरा यही मानना है, और कि हमारे लिए बहुत खुशदिली का ये दिन होता है, बहुत प्यार भरा। बहुत से लोग कहते हैं कि नबी तो आ चुके थे तो आप सारा दिन मनाने की, देखें जो ख़ास दिन रब ने मुकर्रर किया है वो तो मुकर्रर किया ही है ना। तो उसी ख़ास दिन के लिए ही अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर करा हुआ होता है, तो वो 12 रबीउल अव्वल है, ईद का दिन है। और जैसे बकरा ईद है, मीठी ईद है, और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हम मनाते हैं, तो रबीउल अव्वल ही क्यों नहीं। तो बस जी इसी छोटी सी बात के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।